आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। मैं सच्चिदानंद मौर्य। आप सभी लोगों को हम बताएंगे समीकरण कैसे हल किए जाते हैं, समीकरण के बेसिक नियम बताएंगे, समीकरण को कैसे पहचाने जाते हैं, समीकरण का तिर्यक कैसे गुना होता है, तिर्यक गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस तरह के कई बातें आपको बताएंगे जो आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम आप सवालों को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं रैखिक समीकरण, कोई समीकरण किया जाता है तो उसमें उनका नाम रखा जाता है रैखिक समीकरण। तो आप लोग जानेंगे रैखिक समीकरण एक लाइन में हो, दो लाइन में हो, उनको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। उसके बाद उसमें भी एक नाम आता है जिसका नाम है, इसमें पहले हम नाम बताएंगे, पहले इनका परिचय कराएंगे, सवाल किस तरह का है तो हम परिचय कराएंगे और नाम बताएंगे, तब समझ में आपको आएगा। तो देखें कैसे। अब यहाँ पे ये यक्ष लिखा है, यहाँ पे जो यक्ष लिखा है उसका हम नाम बता रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं चर। और यहाँ पे जो ये वाले जो बातें हैं देख पा रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग अचर। अब इनका नाम बताएं। ये सवाल किस तरह का है, तो सवाल को पहले जाना जाए कि सवाल किस तरह का है, इसका नाम जाना जाए। इसलिए कि आपको आपका फिजिक्स, रसायन विज्ञान, मैथ, पूरी जितनी सवाल बनाने का जितना सवाल आपके पास मिलेंगे, कितनों भी सवाल बनाए तो सबका बेस माना जाता है ये समीकरण। रैखिक समीकरण के बेस माने जाते हैं जिनमें चर अचर जितने आए उनको आगे पीछे करना, हल करना, गुना करना, भाग करना, जोड़ करना, जितने प्रक्रिया होते हैं उनको उनसे लड़ने का माना जाए तो एक रामबाण का काम करता है। कौन? यही समीकरण। जो व्यक्ति नहीं जानेगा उन लोगों से लड़ पाएगा अच्छे ढंग से नहीं। कभी कुछ 10 आएगा उत्तर तो कुछ इधर उधर करेगा तो 20 आएगा, लेकिन जो व्यक्ति इसको जानता है वो सही आएगा। तो हम इनको शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं, तो अब इसमें लिखे हैं क्या है, इसमें चर कितने आप समझते होंगे। चर क्या है? एक। इसमें अचर कितने हैं? दो। क्लियर है? तब हम लोग इस समीकरण का नाम कहते हैं समीकरण एक चर में। अब समीकरण का हमने आपको नाम बता दिया कि समीकरण एक चर में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप इस तरह के जितने देखेंगे उसमें केवल यक्ष होगा, यानी इस जगह पे केवल यक्ष होगा तो कहेंगे एक चर में, या इन जगह पे यदि y हो तभी भी हम लोग कहेंगे एक चर में, समीकरण का नाम कहेंगे। तो कभी भी एक होगा तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक चर में। दो होगा तो उसका क्या नाम होगा हम कुछ समय बाद बताएंगे। दो होगा तो उसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया परिचय, और आगे बताते हैं। तो हम इनका भी शुरू करते हैं। देखिए अब चर हो गया, अचर हो गया। चर किसे कहते हैं? चर ए से लेकर, अगले वीडियो में भी इससे डिटेल बताए थे, इसमें भी बता देते हैं कि चर किसे कहते हैं। चर हम कहते हैं ए से लेकर जेड तक, या क से लेकर ज्ञानी गया, इनके बीच में जितने आते हैं सबको हम लोग चर कहते हैं, सबको हम चर कहते हैं। और अचर किसे कहा जाता है? अचर हम कहते हैं एक से लेकर अनंत तक जितने नंबर, डिजिट नंबर आ जाए उन्हें हम लोग अचर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अचर कहते हैं। तो चर अचर का परिभाषा हो गया। आप इनमें एक सवाल और जान गए, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण में किस तरह का समीकरण है। तो यह रैखिक समीकरण में अभी यह एक चर में है। किसमें है? एक चर में। अब इनको हल करने वाला नियम, अब तो इतना सवाल बताया, आप गिनती करते रहेंगे, अपने पास रखते रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इनमें इनको हल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हल करने का नियम। अब हम क्या करते हैं, अब कभी भी हल करेंगे तो केवल यक्ष रहना चाहिए, तब यक्ष बराबर जो आता है उसको हम लोग कहेंगे वो हल हो गया। जैसे यक्ष बराबर कितना है? 8। तो इस समीकरण का उत्तर हम लोग को मिल चुका है, यक्ष बराबर 8। तो यानी इस समीकरण का
उत्तर कितना है 8। लेकिन आपको जानना है कि 8 आया कहाँ से, ये सवाल है कि आपको जानना है कि 8 आया कहाँ से। क्लियर है? तो हम आपको बताएंगे कि 8 आया कहाँ से, तो देखेंगे ताकि आप भी देखते हुए इनका उत्तर लाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे यक्स करते हैं धन 7 माइनस 7 बराबर 15 माइनस 7। क्लियर है? हम दोनों पक्षों में एक तरफ यक्स लाने के लिए दोनों पक्षों में 7 से घटा दिए, माइनस कर दिए। तो घटाएंगे जब, तो अब हल करने पे यक्स का मान आ चुका है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उत्तर आ गया है। सही है? तो आप हंसते रहेंगे और बातें करते रहेंगे, सवाल हम क्लियर करते रहेंगे। सही बात है। अब देखिए, अब इनको आप जानते ही ये क्या है, क्या है? 0 है। जब 7 में से 7 कम करेंगे 0 होगा। तो इधर बचा कितना, बोलिए कितना बचा? यक्स बचा है। और इस साइड पक्ष में कितना बचा है? 8। हम बताए ना कि जब यक्स का मान केवल मिल जाए और एक तरफ अचर हो जाए और एक तरफ चर हो जाए तो उस समय हम लोग का उत्तर मिल जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक ढंग से बता दिया आपको। अब दूसरे तरह का बताते हैं। कब? जब आपको घटाने और जोड़ने का विचार ना हो तब। सही? इनमें भी आप कर सकते हैं कि एक तरफ यक्स लाएंगे और एक तरफ अचर लाएंगे तो यक्स का मान मिल जाएगा। तो अपने दिमाग से कर सकते हैं इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं ताकि इधर केवल यक्स बचे। एक ये नियम हुआ। दूसरा नियम करेंगे, चलिए एक बार और देखिए। सवाल को हल करने के लिए हम लोग को एक तरफ केवल यक्स चाहिए। हो गया, बराबर इधर है, बराबर का इस पक्ष में 15 है। तो अब इधर यक्स करने के लिए 7 में से कितना घटाया जाए, जोड़ा जाए कि 7 खत्म हो जाए, बस यक्स बचा। ये आप समझेंगे। तो 7 में 7 कम कर दिया जाए तो 7 खत्म हो जाएगा। सही है? समझ में आया? तो 7 माइनस 7, यक्स धन 7 माइनस 7। तो इस पक्ष में भी 7 कम करेंगे। नियम यही है कि घटाएंगे तो दोनों तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, गुना करेंगे अपने से। कब? ये नियम कहता है जब आप अपने से गुना करेंगे तब। आप वीडियो बड़ा होगा तो भागिएगा मत, लेकिन आपके बेस और कंसेप्ट साथ साथ में और सवाल भी हल होते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नियम है ये कि हम यक्स इधर है, यक्स करेंगे। देखिए पहले इस पक्ष को हम इतने को ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और इधर वाले को बी मानेंगे। इनको हम बी मानेंगे। बराबर हो गया। अब नियम है कि ए से किसी अंक को, देखिए ए से किसी अंक को बी के तरफ ले जाएंगे। कहां पे? बी के तरफ लेके जाएंगे, जिसे हम इनका लेके जाने वाले का नाम रखते हैं पक्षांतर। इसको कहा जाता है पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है भेजना। क्या होता है? भेजना। तो हम ए के तरफ से 2 को जैसे इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो यहां जाएगा -2 होगा। पक्षांतर का मतलब कि अब ये इधर से जा रहा है, जैसे ये बॉर्डर मान के चलिए, बॉर्डरे है, कोई डिवाइल है, डिवाइडर। तो बराबर के तरफ जैसे उस पक्ष में जाएगा, कोई भी अंक डिजिट नंबर हो वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो इधर गया तो क्या हुआ? -2। अब जैसे इस पक्ष में गया तो -2। तो आप जानते हैं 3 में से 2 कम करते हैं तो 1 मिलता है। और इधर बचा कितना है? यक्स। तो यक्स बराबर 1। क्लियर हुआ कि हम बराबर का इस पक्ष से किसी अंक को उस पक्ष में पक्षांतर करते हैं यानी भेजते हैं तो उनके चिन्ह पहले के चिन्ह के अनुसार वो विपरीत हो जाएंगे। छोटी बात याद रखेंगे, दोबारा सुनिए। उस
पहले से यहाँ धनात्मक है तो बराबर का उधर जाएगा तो माइनस, पहले से वो विपरीत हो जाएगा। तो देखेंगे अब इस पक्ष में बचा है x प्लस 7, तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे कैसे, इधर x रखेंगे, कभी भी एक तरफ चर को रखते हैं और एक तरफ अचर को करेंगे, समझ में आया, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, तभी x का मान हम लोग पाएंगे। तो इधर 15 है, बराबर की तरफ धन है, उधर जाएगा तो -7 हो गया। तो x बराबर 15 में से 7 कम करेंगे तो 8। सवाल क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इस तरह के सवाल बनाएंगे। अब आपको पक्षांतर करने आ गया बराबर की इस पक्ष से उच्च पक्ष। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर कौन है, कोई इनमें से ले लेते हैं, ये दोनों एक, चलिए 4 नंबर लेते हैं। क्या नंबर, 4 नंबर। तो 4 नंबर में है n/3 बराबर 20। इसको हम लोग कहेंगे तिर्यक गुना। क्या है, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना का सिंबल देखिए, संकेत कैसा है वो देखेंगे। सही है, यहाँ से कोई a है, a वाले सीधे ना देख के इसको, ये देखता है कि इसको b को देखता है, तिर्यक देखता है। तिर्यक का मतलब आप समझते हैं, यहाँ से बेस शुरू होता है। आप किसी एक जगह बैठे हैं, सामने आपके सामने कोई बैठा है, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो लोग उसको नहीं देखेंगे। कोई बगल में बैठा वो आपको पसंद है तो नज़र लगाए हुए उसको, यही बैठे हुए चेयर की ओर आँख घुमा के देख लेते हैं, उसको कहा जाता है तिर्यक। तो हम यहाँ से ए है सामने ना देख के इसको सीधे इस पक्ष को देखते हैं, उसको बोलेंगे तिर्यक। उसके बाद उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यदि हम इसके ए और बी और सी को मिटा दें तो यह इस तरह का एक सिंबल देता है, संकेत देता है। बचपन से इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कहते हैं क्रॉस गुना है। क्या है, क्रॉस गुना, गुना का सिंबल है ना, और इसको हम लोग इसमें बोलते हैं तिर्यक गुना। तो आप समझेंगे, जो समझिए तिर्यक कहिए और क्रॉस गुना कहिए। तो अब हम यहाँ पे 20 है और 20 के नीचे कुछ ना हो तो हम लोग मानते हैं 1। क्यों 1 मानते हैं, इसका रीजन कारण बताएंगे। कुछ मेरे भाई कहते हैं 1 इसलिए मांगते हैं कि भगवान 1 है, पहला नंबर कि भगवान 1 है, तो हम लोग इसलिए भगवान के नाम पे 1 रुपया ही देते हैं। इसलिए 1 रुपया देते हैं, भगवान तो खाना खाते नहीं, तो पैसे किसी अगले बगल वाले को देंगे, किसी अगले बगल वाले को, पुजारी को देंगे तो उसको 1 रुपया दीजिए। तो हम लोग गुना करते समय भी 1 रुपया रखते हैं, यानी 1 का यहाँ पे रखते हैं। अगला नंबर, ये क्यों रखा जाता है इसका बात करेंगे। 1 इसलिए रखा जाता है कि हम किसी पे गुना करें, भाग में तो उनके मानों में अंतर ना हो। नियम यही है, नियम यही है कि जिसके नीचे हर में 1 ना हो, कुछ ना हो, तो हम लोग 1 मानेंगे, इसलिए कि गुना करने पे उनके मान में अंतर ना हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम इनका तिर्यक गुना करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस गुना। तो हम n में 1 का गुना करेंगे तो n गुणते 1 बराबर 3 का 20 में गुना करेंगे तो 20 गुणते 3। बोले ना कि 1 इसलिए 3 हर में मान के गुना किया जाता है कि उनके मान में अंतर न हो। तो n में 1 का करेंगे तो n एकम n, एक ही बार ना, अंतर नहीं होगा ना, तो हम इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n, इसलिए 1 का गुना किया जाता है। इनमें 20 का इनमें करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी 60। यही तिर्यक गुना होता है जो n का मान 60 दे चुका है, n का मान 60 दे चुका है। अब एक और काम करेंगे, इस तरह का तिर्यक क्रॉस गुना आपको आ चुका है। अब इस तरह के जो सवाल है उनमें किया जाए कि कैसे हल करेंगे। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए अगला नंबर हम लेते हैं, तीसरा नंबर लेते हैं।
तीसरा नंबर है 5x बराबर 20। इन 3 या 4 सवालों से आप किसी तरह के सवाल को आगे पीछे करेंगे, यही नियम है। और इसी तरह क्यों नियम है, बड़ा से बड़ा सवाल होगा उनको इस पक्ष में यानी इस तरह के बनाना होगा लास्ट में, तभी x के मान वो देगा, x के मान देगा, तभी देगा। अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। देखिए, तो आपको बताए थे कभी x का मान निकलता है कब, जब एक तरफ केवल चर हो जाए तब, और एक तरफ अचर हो जाए तब। तब क्या करना होगा, हम x को एक तरफ कर लिए तो 5 को ले जाए ना, उधर 5 को ले जाएंगे तभी तो अचर वाले पद एक तरफ होंगे। तो जब अचर वाले पद होंगे तो पहले से इधर 20 है, क्या है 20 है। अब इधर से जब 5 उधर जाएगा तो पहले हम इनको देखेंगे कि यह x का क्या है, गुणांक है, जिसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो x का गुणांक 5 है, तो कभी भी गुणांक बराबर के उस पक्ष में जाता है, यानी हम उधर हम लोग पक्षांतर करते हैं, भेजते हैं, जाता है ना, तो कभी भी उधर जाएगा तो वह अंश में नहीं जाएगा, हर में जाएगा। सुनिएगा बात, कभी भी गुणांक अंश में नहीं जाता है, हर में जाता है, यह नियम है। तो हर का मतलब होता है कि यह अंश में है, हर में जाएगा तो इनके बटे में जाएगा, तो यही है। तो कभी इनके गुणांक अंश में नहीं जाते, हर में जाते, नीचे जाते। बातें समझेंगे, एक बात समझेंगे, बहुत छोटी बात इससे आपको क्लियर होने वाले हैं। सही है, हम एक पेन लिए हैं, यहाँ पे रखे, इस पॉकेट में नहीं रख पाए, तो हमारे मान के चलिए हमारे सापेक्ष है, ये शरीर के सापेक्ष है, जैसे ढीला करेंगे छूटेगा, वो जाएगा कहाँ, आप अपने से समझिए, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, समझ गए, नीचे जाएगा, तो गिरेगा नीचे जाएगा। तब यह कोफिशिएंट है तो 5 नीचे जाएगा ना, इसलिए कि आप कोई सामान रखते हैं या खाते हैं, जैसे वो फिसल जाता है वो नीचे चला जाता है, तो ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे 5 कम 5, 5 चौके 20, तो कटा लेते हैं आप, तो x का मान आ गया 4। तो कभी भी गुणांक क्या करता है, इस सवाल से मिला कि गुणांक भाग देता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला नंबर है, इनमें दूसरा नंबर ये 10 है। देखिए, हम इसका क्या करेंगे, इनके नीचे मान के एक हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। क्या कर लेंगे, ले लेंगे एलसीएम। तो 3 और 1 का होता है 3, 3 का भाग 1 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुना m में करेंगे तो उनके मान में अंतर नहीं होगा, 1 का इनमें गुना करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुना 5 में करेंगे तो 15 होगा। सही है, बराबर चल रहा है हम लोग का 10। अब देखो ये खुद तिर्यक दे चुका है, हमने सवाल को आगे हम बढ़ाए तो ये क्या कहा, तिर्यक बन गया। क्या बना, तिर्यक बना ना, इसीलिए कहें कि सब सवाल मिलकर एक ही है। अब हम लोग इनके नीचे क्या मान लेते हैं, 1, इनको हम तिर्यक गुना करेंगे, इधर का इधर करेंगे, 1 का जब इनमें गुना करेंगे इतने में तो इनके मान में अंतर नहीं होंगे, तो m-15 बराबर 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 तिहाई 30। अब देखो पहले जैसा बन गया, पहले सवाल जैसा बन चुका है। तो हम क्या कहते हैं, चर को एक तरफ, m को एक तरफ और अचर को एक तरफ, ये 30 है। अब यहाँ पे -15 है, हम बताएं कि माइनस कभी माइनस हो या धनात्मक हो, बराबर का उस तरफ पक्षांतर करेंगे यानी भेजेंगे तो पहले का निगेटिव हो जाता है। तो इधर -15 है तो उधर जाएगा तो -15।
अब यम बराबर कितना हो गया, 30 10 40 और 5 45। ये उत्तर मिल चुका है। अब आपको हम बता देंगे एक पक्षांतर करने वाला, एक पक्षांतर करने वाला, या हम एक बता देते हैं आपको इसमें क्या बता देते हैं, समीकरण का निकालने वाला, ये जांच करने वाला। जैसे x प्लस 5, या मान के चलिए अगला ही सवाल लीजिए, x प्लस 7 बराबर 15। तो हम इसमें x का मान निकालेंगे और इनको जांच करेंगे कि हम लोग को उत्तर सही है कि नहीं। तो प्रत्येक समीकरण का जांच भी किया जाता है, तो जांच करेंगे। अब यहाँ जैसे x बराबर करेंगे 15 इस पक्ष में है और 7 इधर जाएगा तो -7, तो x बराबर कितना हुआ 8। अब मेन समीकरण में हम रखेंगे x के जगह पे 8। तो अब देखिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। अब दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सवाल सही है। क्या बोलेंगे, सवाल सही है। तो हम इधर x पर, अब हम x का मान 8 पा गए, तो x के जगह पे 8 रखेंगे और इधर 7 है बराबर 15। ये उत्तर की जांच है। क्या है, जांच। इस पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जांच कहते हैं। उत्तर का जांच कीजिए। 8 और 7, 7 7 14 1 15, 15 बराबर 15। ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब x का मान हम लोग सही पाए थे। अब कीजिए एक लाइक, सवाल होता है खत्म, और इसको समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।